रोज की दो चाय बनाएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया कार्यकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी से, और वह लिया गया है पाठ मीरा बहन और बाघ से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 99। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। ठीक करो। ओके, तो हमें कुछ ठीक करना है। तो क्या ठीक करना है हमें, चलिए पढ़ते हैं। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। क्या? हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। यह वाक्य तो मुझे गलत लग रहा है। क्या आपको ये वाक्य अजीब सा नहीं लगता? चलिए छोड़िए, आगे पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि चल क्या रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। अरे हाँ, लग तो रहा था अटपटा। कुछ तो गायब है इस वाक्य में। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। तो चलो पढ़ लेते हैं फिर से। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अरे, अब तो ये वाक्य मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर नहीं है पर इस वाले वाक्य में है, जिससे वाक्य बिल्कुल ठीक लगने लगा? वह शब्द है में। जी हाँ, में। देखिए इस वाक्य में हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, में नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, है ना। इसी वजह से ये वाक्य बिल्कुल गलत है, एकदम गलत। और यह वाक्य पढ़ते हैं एक बार। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। जी हाँ, इस में ने इस आसमान और उड़ने को जोड़ दिया और ये वाक्य क्या हो गया? बिल्कुल सही। जी हाँ, अब समझ आया कि हमें यह वाला वाक्य इतना अटपटा क्यों लग रहा था, है ना। लग रहा था ना पहला वाक्य एकदम अटपटा। तो चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। तो हमें इन वाक्यों की शुद्धि करनी है। ये गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, तो अब हमें इनको ठीक करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला वाक्य। धूप बैठकर ढोकला खाया। कितना गलत वाक्य है। तो कौन सा शब्द लगेगा यहाँ पे जिससे वह ठीक हो जाएगा? धूप बैठकर ढोकला खाया। तो जो शब्द लगेगा वह है में, और वह कहाँ लगेगा? वह लगेगा धूप के बाद, यहाँ पर। जी हाँ, तो चलिए इस वाक्य को फिर से लिखते हैं। धूप में बैठकर ढोकला खाया। अब लग रहा है ना ये एकदम सही। चलिए आते हैं दूसरे वाक्य पर। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल काम करने मना कर दिया। तो कौन से शब्द यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं जिसकी वजह से ये वाक्य गलत हो रहा है? तो चलिए लिखते हैं सही वाक्य। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। तो यह दो शब्द थे जो वहां पर नहीं थे, एक पुतुल के बाद और एक करने के बाद। पुतुल यहाँ पे आना था ने, काम करने से मना कर दिया। देखा कैसे ही इन दो शब्दों को लगाते ही यह वाक्य एकदम सही सही लग रहा है। अब आते हैं तीसरे वाक्य पे, जो है लता सब मूंगफली खिलाई। लता सब मूंगफली खिलाई। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? बताइए बताइए। इसका सही वाक्य होगा लता ने सबको मूंगफली खिलाई। जी हाँ, ने और के इस वाले वाक्य पर, इस वाले वाक्य में कहीं नहीं लिखे हैं, इसलिए यह वाक्य क्या है? गलत। और यह वाक्य क्या है? बिल्कुल सही। जी हाँ, तो क्या वाक्य था? बताइए बताइए, सही वाक्य बताइए।
लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अब आखिरी वाक्य पे आते हैं। तो क्या लिखा है गलत वाक्य? पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। कितना अटपटा लग रहा है ना? बहुत अटपटा। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। तो चलिए इस वाक्य को भी अन्य वाक्यों की तरह कर देते हैं एकदम सही। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। तो कौन से दो शब्द यहाँ पे नहीं थे? एक में और एक का। जी हाँ, यह दोनों शब्द इस गलत वाक्य में नहीं थे, इसलिए तो ये वाक्य गलत था। अब ये हो गया बिल्कुल ठीक। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब क्या करना है हमें? अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो अब जो शब्द हमने यहाँ जोड़े हैं जैसे कि में, ने, से, ने, को, में, का, ये सारे शब्द लिखने हैं यहाँ पर। तो चलिए लिख देते हैं। में, ने, से, को, का। जी हाँ, में, ने, से, को, का। तो आज हमने क्या किया? आज हमने कुछ गलत वाक्यों को सही वाक्य किया, कुछ शब्दों को उन वाक्यों में जोड़कर। अच्छा था ना ये कार्यकलाप? चलिए मिलते हैं अगली बार।